Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, Head of English Proficiency at Edified Group of Companies. In today's video, I am going to talk about the rumors going on regarding the right from dictation question. थोड़ी सी changes आई in the speaking of Pearson test of English. Speaking के दो क्वेश्चन के अंदर ये नोटिफिकेशन आया कि अब जो है वो ह्यूमन एग्जामिनर भी इसमें इन्वॉल्व होगा और उसके ऊपर अब लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये भी क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ऐसे का टेम्पलेट भी चेंज कर लो, वो भी नहीं चलेगा, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी कुछ नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने लगा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर आपको किसी वर्ड के अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि उसमें ईडी वाली फॉर्म लगनी थी या फर्स्ट फॉर्म लगनी थी, आपने ओपन लिखना है या ओपन लिखना है, तो आप दोनों लिख दो, तो जो भी करेक्ट होगा उसकी बेस के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर जो है वो आपको वोकैबुलरी की बेस के ऊपर मार्क्स मिलते हैं, यानी जितने वर्ड्स आपने एक्यूरेट टाइप किए हैं रेलेवेंट टू द व्हाट वाज स्पोकन एट दैट मोमेंट, उतने आपको नंबर मिल जाते हैं। तो अगर लेट्स से 7 वर्ड्स थे उस एक सेंटेंस के अंदर, तो 7 नंबर का वो क्वेश्चन है, उसमें से आपने 4 अगर सही पिक कर लिए हैं, 5 कर लिए हैं, तो उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप स्पेस के साथ डिफरेंट वर्ड्स भी लिख रहे हो और मतलब उसकी वेरिएशन लिख रहे हो, तो उनमें से जो भी ठीक होगा आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? हम इसलिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्रामर इन्वॉल्व नहीं है, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। वो ये देख रहे हैं कि कितने वर्ड्स आप एक्यूरेटली पिक कर पाते हो। र्यूमर ये चल रही है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में वैसी चेंजेस आई हैं कि अब आप हर रैंडम वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते हो, एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। आपने वही लिखना है जो आपने सुना है, और अगर आप इररेलेवेंट वर्ड्स ऐड करेंगे या फिर आप मल्टीपल वर्ड्स ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव डिडक्ट होगी, या बल्कि नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, सिर्फ डिडक्ट नहीं, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। देखें, जब भी पियर्सन ने कोई चेंजेस करनी होती हैं, एक बड़ा इदारा है, बहुत कह लें कि ऐसा टेस्ट है जो कि एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड, तो प्रोमिनेंट है, यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो लोग किसी भी कैजुअल तरीके से चेंजेस नहीं करते हैं, बगैर इन्फॉर्म किए, बगैर ईमेल्स किए, बगैर उसकी मार्केटिंग किए, ऐसा कभी भी नहीं होता। लास्ट भी जो चेंज आई है स्पीकिंग की, उसके लिए बाकायदा जो पार्टनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रॉपर ईमेल गई है, उनकी वेबसाइट के ऊपर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, चेंजेस के हवाले से उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि सिर्फ इन 2 क्वेश्चन में जो है वो हमने चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस बड़ी माइनर सी हैं। वो चेंज ये है कि अब एक ह्यूमन एग्जामिनर कंटेंट को क्रॉस चेक करेगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई लंबी चौड़ी चेंजेस नहीं हुई हैं। तो अगर आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन चेंज हो गया है या फिर ऐसे चेंज हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कीप ऑन डूइंग द वे यू आर डूइंग इट। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर एट दी एंड देखो, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसको इतना कैजुअल मत लो। ये मत समझो कि आपने कोई उसमें 30 वर्ड लिख देने हैं और उसमें से जो भी ठीक होगा मिल जाएगा। दैट्स अगेन अ वेस्ट ऑफ टाइम ओब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट तो लिसनिंग में है ही है। 3 आपको टोटल आने हैं, उन 3 में जो है वो आपने अपना टाइम जो है वो स्मार्टली मैनेज करना है। अक्सर ऐसा होता है कि चूँकि आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, हम स्किप भी नहीं कर सकते। आखिर तक जाते जाते स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है, तो वो जल्दी जल्दी उसको करते हैं, और वहाँ पर फिर इतने ज़्यादा वर्ड्स जो है ना वो उसमें रैंडमली ऐड नहीं किए जाते हैं। दैट टोटली मेक्स सेंस। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट इट्स यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम करनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप मैक्सिमम वही लिखो जो उसने बोला है। कुछ वर्ड्स के अंदर जैसे प्रपोजिशंस हैं, इन हो गया, ऑफ हो गया, जैसे आर्टिकल्स हैं दी, एन, ए, इनमें अगर लेट से कन्फ्यूजन है तो उसमें आप सारे और आर्टिकल लिख दो या फिर मल्टीपल उसकी वेरिएशन लिख दो। सो दैट कुड बी अ स्मार्ट वे टू डू इट। अदरवाइज अगर आप करोगे इसको मतलब तो उसमें मतलब बहुत भी ज़्यादा रैंडमली अगर ऐड करोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, पर इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो मेरे वो तमाम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो कि अभी इस वक्त पीटी प्रिपेयर कर रहे हैं, you just need to be concerned about the content in your speaking. Otherwise there isn't any change in the any portion of the test. The rest is the same, the way you were doing before. Just keep on practicing, be very good with the content, be very good with the fluency, with the pronunciation. Try to understand the test, try to solve it in a proper way rather than finding the caveats into it. Then you will be fine, and I hope you will find it helpful. If you are struggling to prepare for the PT, you can reach out to a Edified Group of Companies. We will provide you state-of-the-art facilities along with the examiners the trainers who have given tests themselves. तो वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो इसके अंदर इक्विप कर सकते हैं, प्रिपेयर करवा सकते हैं। Thank you so much for the video. I will see you in the next one. अल्लाह हाफिज़।